गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्था पाठा नीति श्लोक। नीति के श्लोक। नीति श्लोकेषु नीति भक्ति। नीति के श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, जीवन के विषय में, सामाजिक विषय, समाज के विषय में, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रमाणिकम सुचिंत्यतम वैज्ञानिक च चिंतनम नीति श्लोके लभ्यते। परोपकार आदि विषय में प्रमाणिक सुनिश्चित वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोक से लाभ होता है। संस्कृते नीति आश्रित श्लोक रचनाएं, अर्थात संस्कृत में नीति को आधार मानकर श्लोक रचना करने और शतक रचना, शतक मतलब 100 श्लोकों का संग्रह है। चा परंपरा अति प्राचीन विद्यते, बहुत अति प्राचीन है। वस्तुतः अल्प शब्दे, वस्तुतः इसमें कम शब्दों में, महनीय भावना, यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में, थोड़े से शब्दों के द्वारा प्रतिष्ठित भावों का, उदात्त विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में पाया जाता है। आइए हम पहला श्लोक देखते हैं। अर्थोगमो नित्य निरोगिता चा प्रिय चा भार्या प्रिय वादिनी चा वयस्य पुत्रो अर्थकारी चा विद्या सड जीवलोकस्य सुखानी राजन। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद होगा, हे राजन, नित्य धन का आगमन, अर्थ मतलब कि धन, नित्य धन का आगमन, निरोगिता हो, निरोगी और निरोगिता रहे, प्रिय भार्य अर्थात पत्नी प्यारी हो, प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली हो, वयस्य पुत्रो अर्थकारी और आज्ञा पालन करने वाला पुत्र हो, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो। चा विद्या सड जीव लोकस्य सुखानी, इस प्रकार से धन का संग्रह करने वाली विद्या हो और 6 संसार के सुख हो। राजन से प्रार्थना की जा रही है। नीति श्लोक में बताया जा रहा है किस प्रकार के 6 लोगों से जो सुखमय होता है जीवन। अर्थकारी, फिर से देखेंगे, नित्य धन का आगमन, नित्य धन का आगमन, नित्य अर्थोगम मतलब कि धन का आगमन, रोगिता निरोगिता मतलब कि नित्य निरोगिता हो, पत्नी भार्या मतलब पत्नी, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र अर्थकारी, पुत्र आज्ञा का पालन करने वाला, और अर्थकारी मतलब कि धन को संग्रह करने वाली, विद्या अर्थोकारी, विद्या कैसी हो, अर्थकारी, धन का अर्थ मतलब धन, तो धन का संचय करने वाली कैसी हो हमारी विद्या हो। ये 6 संसार के सुख हैं। अयुक्तो स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषयम संकर भूषणम, अर्थात व्यक्ति के लिए अनुचित भी उचित हो जाता है। अयुक्तम, अयुक्त व्यक्ति के लिए, शक्तिशाली सामर्थ्य व्यक्ति के लिए अनुचित भी युक्त हो जाता है। जो युक्त नहीं होता वो भी युक्त हो जाता, मतलब कि जो कार्य आपके लिए ठीक ना हो वो भी ठीक हो जाता अगर वह शक्तिशाली। नीचस्य दूषणम अर्थात, और अनुचित के लिए, जो अनुचित होते हैं, नीचे स्तर के लोग होते हैं, उस व्यक्ति के लिए उचित कार्य भी अनुचित हो जाता है। जिस प्रकार से अमृतम राहवे मृत्यु, राहु ने अमृत को धारण किए लेकिन वह फिर भी जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान है। लेकिन वही विषम संकरम भूषणम, शंकर भगवान जी के लिए जो उन्होंने विष को धारण किया, जहर पिया था, फिर भी वह उनके लिए आभूषण के समान है। अगला, अमृतम चैव मृत्युम दोयम देहि प्रतिष्ठाम मृत्युम पाद्यते मोहात सत्येन पाद्यते अमृतम।
अर्थात अमरता और मृत्यु दोनों संसार में स्थिर हैं। अमरता और मृत्यु दोनों मतलब दो एक प्रतिष्ठित, अमरता और मृत्यु दोनों संसार में प्रतिष्ठित है। मृत्यु पाद्यते मोहात, लेकिन मृत्यु मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती है। मोहात आपद्यते मतलब मोह में फंसे रहने से मृत्यु प्राप्त होती। सत्येन पद्यते अमृत, और सत्य को जानने से अमृता प्राप्त होती है। फिर से देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अमरता और मृत्यु दोनों संसार में स्थिर हैं। मोह में फंसे से जो मोह में फंसते हैं उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है, और जो सत्य को जानने से अमरता प्राप्त होती है। अगला देखेंगे, आपत्तेषु मित्रम जन्या, अर्थात कठिन समय में आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए। युद्धे सूर्यवीर, और युद्ध में सूर्यवीर को धने शुचम, अर्थात पवित्रता को धन में कि धन कितना पवित्र है। भार्या क्षीणेषु, और पत्नी को धन नष्ट हो जाने पर जानना चाहिए। व्यसनेषु चा बांधवा, और भाई बंधुओं को संकट में जानना पहचानना चाहिए। अर्थात किसी मनुष्य को किसी की पहचान करनी है तो इन कारणों में आप उन्हें पहचान सकते हैं। अगला देखेंगे, आरोप्यते शिलाशैले यज्ञेन महता यथा निरापाते क्षणेनाद्य तथा आत्मा गुण दोषयो। आरोप्यते अर्थात मित्र, जैसे पर्वत, जैसे शिला मतलब कि पर्वत, आरोप्यते जैसे कि पर्वत, शिला बहुत ही कठिनाई से, अगर आपको एक बड़ी सी शिला किसी पर्वत पर चढ़ाना है तो बहुत ही आपको कठिनाई जाएगी, बहुत मेहनत लगेगी। जैसे बोला गया है, आरोप्यते शिला शैले, शैले मतलब पर्वत, किसी भी शिला को, पत्थर को बड़े से पहाड़ पे चढ़ाना है तो बहुत मेहनत लगेगी। निपाते ते क्षणे नाद्य, लेकिन एक ही क्षण में उसे नीचे गिरा दिया जा सकता है। तथैव वैसे ही गुण और दोष प्राणी में होते हैं। गुण को अर्जित करने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन दोषों को ग्रहण करने में हमें समय नहीं लगता। अर्थात गुण कठिनता से एवं दोष सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। उद्योगी नास्ति दरिद्रम जपो नास्ति पातकम मोने चा कलेहो नास्ति नास्ति जागृति भयम। अर्थात उद्योगी मतलब परिश्रम, परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं रहती। भगवान का जपो नास्ति पातकम, भगवान का नाम लेने से पाप नहीं रहते। मोने चा कलेहो नास्ति, और चुप रहने पर, मौन मतलब चुप रहने से लड़ाई झगड़े नहीं होते। जागृते भयम, और जागते रहने से, जब हम जागते रहते हैं तो भय नहीं रहता। किम छिद्रो को नु संगो में किम वास्तव विपंती कुतो मम आश्रिते दोषो इति नित्य विचिंत्यते। अर्थात मुझ में क्या बुराई है, मुझ में मतलब कि मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है, आसक्ति, अथवा वह कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु है जो पतनशील, निपतित मतलब कि पतनशील नहीं है। मम आश्रित, मुझ में कौन से दोष हैं और यह कहाँ से आते हैं, इन विषय में सदा सोचते रहना चाहिए। अर्थात दूसरों के जीवन से ज्यादा कुछ समय अपने जीवन में भी लगाना चाहिए और सोचना चाहिए मुझ में कौन सी बुराई है, क्या आसक्तियां हैं, वह कौन सी वस्तु है जो नष्ट होने वाली है, मुझ में कौन से दोष आते हैं, इन विषय में सदा सोचना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्न किमाटोपयि प्रयोजनः विक्रांते न घंटा भी क्षीर विवर्जितः। अर्थात गुणों के उपार्जन में प्रयास करना चाहिए
गुणों को इकट्ठा करने में प्रयास, यत्न मतलब प्रयास करना चाहिए। बाहरी आडंबरों से किम टोपोह प्रयोजनम मतलब बाहरी आडंबरों से या दिखावों से क्या लाभ? क्योंकि घंटे लटकाने से दूध देने वाली गाय, घंटा भी भार है मतलब कि जो गाय दूध नहीं देती उसे आप कितना भी सजा लिया जाए, कितनी भी घंटियां बांध दी जाए, गाय नहीं बिकेगी, अर्थात उस गाय का कोई अर्थ नहीं है जो दूध नहीं देती। निर्धनस्य विषयम भोगो निरश्च सत्वरम विषयम रमणम अनभ्यासे विषयम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषयम। निर्धनस्य विषयम भोगो, निर्धन के लिए भोग विलास विष के समान है। असक्त, शक्तिहीन के लिए युद्ध, जो शक्तिहीन है उसके लिए युद्ध कैसा है? विष के समान। अनभ्यासे विषयम शास्त्रे, अभ्यास न करने के लिए शास्त्र भी विष के समान है। अजीर्णो भोजनम विषयम, और अपच होने पर भोजन विष के समान है। फिर से सुनेंगे, निर्धन के लिए भोग विलास के समान है। असक्त, शक्तिहीन के लिए युद्ध विष के समान है। अभ्यास न करने के पर शास्त्र विष के समान, और अपच होने पर भोजन भी विष के समान है। इस प्रकार आज हमने नीति श्लोकों का अध्ययन किया। थैंक यू।